हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने 6.2 तक किया था और 6.3 के जो थ्योरी पार्ट्स थे वो हमने देखे थे। तो आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी अच्छे से और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है। लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। अब देखो, हमने क्राइटेरिया जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़े थे कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग हम ये बता देंगे कि अब कौन सा क्राइटेरिया उसमें यूज हुआ है, कि मतलब दो कोण बराबर हैं, कि भुजाएं बराबर हैं, कि हमने जो भी क्राइटेरिया जैसे सर्वांग समता में हम लिखते थे ना कि एस 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 क्राइटेरिया या जैसे, तो इसमें भी हम मेंशन करेंगे। तो देखो फर्स्ट वाला, देखो ये ABC है और ये PQR है। अब ये कोण 60, ये 80 और ये 40, तो ये इसके समरूप है। और कौन सा क्राइटेरिया यूज लिया हमने, एंगल 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 क्राइटेरिया। तो इसमें समरूपता, जैसे सबसे पहले हमको दोनों डायग्राम बनाने हैं, उसके बाद में हमको लिखना है ABC और PQR में। देखो, लिखने का और लैंग्वेज सिस्टमेटिक करने का ये आपको बहुत ध्यान रखना है इन वाले क्वेश्चन में। और ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, समरूपता वाले और सर्वांग समता वाले, इसमें लिखने का ही मेन रोल है। आप जितना अच्छे से लिखोगे और जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे ना, उतने अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो इसमें आपको समरूपता सिद्ध करनी है और ये आपको पता है कि वो उसके समरूप है, पर उसको आपको दर्शाना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है, एंगल C एंगल D के बराबर है, ऐसे जो भी क्राइटेरिया आप लिख रहे हो वैसे। और उसके बाद में त्रिभुज ABC PQR के समरूप है। और किस क्राइटेरिया से, जो भी आपने यूज किया कि एंगल 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 क्राइटेरिया है, कौन 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 क्राइटेरिया, ऐसे। तो इसमें लिखने का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो करें स्टार्ट। अब देखो, इसमें ABC और PQR में A P के बराबर है, 60 डिग्री है दोनों, B Q के बराबर है, 80 डिग्री है, और थर्ड वन भी सिमिलर है। देखो तीसरा क्या था, 40, तो ये 40 के बराबर है। लास्ट वाला एंगल C और R, एंगल C, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, एंगल एंगल एंगल, क्या फिर से इसको एंगल एंगल क्राइटेरिया भी हम कहते हैं, वो यूज हुआ। तो ABC और PQR समरूप हैं। देखो समरूपता का साइन ये था, भूलना नहीं है आपको। सेकंड देखते जाओ, ये 2 है, ये 2.5 और 3 है। अब देखो ये कोशिश करना कि मोस्ट ऑफ तीनों उसके जाए तो जस्ट डबल होंगे या एक ही अनुपात में कट रहे होंगे, आपको ये चीज ध्यान रखनी। अब आप देखो, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2.5 है तो यहाँ 5 है, और यहाँ 3 है तो ये 6 है। तो यानी ये जस्ट इसका आधा 1/2 हो रहा है, तो यानी ये भी समरूप होंगे। बट हमको लिखना है ये चीज, आपको पता चल गई, वेल एंड गुड, बट आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। तो ABC और PQR में AB QR के बराबर है, ऐसे रेशो में लिखते जाना है। BC RP के बराबर है और CA PQ के बराबर है। ठीक है, भुजाएं, तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हो गया। तो कौन सा क्राइटेरिया, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और ABC समरूप है QRP के, तो ऐसे हमने लिख दिया। अब थर्ड वाला देखो, देखो ये है 2, ये है 4, ये है 3, ये है 6, अब ये है 5 और ये है 2.7। देखो अब थोड़ा सा लफड़ा आ गया, आपको पता चल गया कि ये इसका एग्जैक्ट अनुपात नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 4 का हो रहा है, 3 6 का हो रहा है, लेकिन 2.7 5 का नहीं हो रहा है। आपको पता चल गया कि समरूप नहीं है, बट आपको उसको लिखना भी है। तो हमने प्रॉपर तरीके से लिखा। तो मैंने पहले तो सबसे पहले देखो, आपको लिखना बहुत जरूरी है। मैं आपको इसी बात पे बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, बार बार जोर दे रही हूँ कि आपको लिखना। जैसे हमने लिखा, पहले तो दोनों डायग्राम बना दिए, चाहे बुक में हो या ना हो, पर प्रॉपर डायग्राम बना दोगे तो क्वेश्चन और अच्छा लगेगा। तो LMP और DEF के दोनों त्रिभुज बना दिए। उसमें आप लिख दिया कि त्रिभुज LMP और DEF में LM 2.7, MP 2 और LP 3 ये गिवन है, ये दिया गया है हमको। EF 5, DE 4 और DF 6 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। उसके बाद में हमको रेशो निकालना है, तो हमने MP और DE का रेशो निकाला, तो 2:4 कट गया, तो 1:1/2 आ गया। अब PL/DF का भी निकाला, वही सेम, तो 3/6, तो ये हो गया 1/2 का। तीसरा LM/EF का निकाला, तो ये 2.7 और 5
डिवाइडेड बाय, तो ये तो आपस में नहीं कटता ना, क्योंकि देखो अगर ये 2.5 होता तो ये जरूर कट जाता, नीचे 50 से 1/2 आ जाता, लेकिन 2.7 है तो 27/50 हो गया। तो ये इक्वल है इसके, बट ये इक्वल नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। हमने लिख दिया कि LMP एंड DF आर नॉट सिमिलर, यानी ये समरूप नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड तो हो गया। अब देखो इसमें एक एंगल 70 डिग्री है, दूसरा एक भुजा 5 है और दूसरी 10 है। अब ये मेरा 70 है, ये 2.5 है और ये 5 है। अब देखो एक एंगल आ रहा है इक्वल, ये भी 70 ये भी 70, एक 2.5 और इधर 5 और इधर 5 और इधर 10, तो देखो समरूप है। अब अपन हमने क्राइटेरिया कौन सा यूज लिया, देखो MNL और QPR दोनों त्रिभुज लिए। अब इसमें MN और QP और ML और QR दोनों का 1/2 है, क्योंकि देखो एक मेरा 2.5 और 5 और एक 5 और 10। ओके, अब इनका रेशो देखोगे तो आप एक आ रहा है 2.5 और 5, तो पॉइंट उड़ाया तो 1/2, और दूसरा मेरा आ गया 5/10, तो यानी ये भी 1/2 आ गया। तो दोनों का रेशो कितना आ गया 1/2, और M और Q एंगल कितना आ गया 70 डिग्री। तो कौन सा क्राइटेरिया होगा, दो तो भुजाएं सेम है, दो भुजाएं उनके बीच का कोण, सर्वांग समता में हम पढ़ते थे ना, तो कौन सा हो गया साइड एंगल साइड, यानी एक भुजा बीच का कोण और भुजा, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से MNL समरूप है QPR के। ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से हमको लिखते जाना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। अब देखो इसमें ये 2.5 है और ये 3 है, बट 80 कहाँ है, देखो 80 उधर दूसरी साइड में, इसमें 5 इधर है और 6 इधर है और 80 यहाँ है। ये चीज़ आपको नोट करने जैसी है, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने सेम दे दी है। तो आप सोचोगे हाँ यार देखने से ही मुझे पता चल रहा है बिल्कुल सेम है, तो बट नहीं, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि 2.5 यहाँ है और 3 यहाँ है, बट 80 जो 80 डिग्री है वो इस साइड में है और इधर इस 80 डिग्री इस साइड में है। तो करें स्टार्ट, देखो 2.5 और 3 है, और यहाँ पे एंगल F मेरा एंगल F 80 डिग्री है, तो यहाँ पे मेरा 80 डिग्री आ गया, और यहाँ पे एंगल A है मेरा, तो एंगल A मेरा 80 डिग्री है। तो इनका रेशो तो सेम आ रहा है, लेकिन इनका अनुपात सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि एंगल BF के बराबर नहीं है, इसीलिए ये समरूप नहीं है। ABC और DEF समरूप नहीं है, क्योंकि देखो उसके सापेक्ष कोण F इस बीच वाला, क्योंकि जिस दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए, तो यानी BF के बराबर होना चाहिए था, लेकिन BA के बराबर है, तो ये समरूप नहीं है। नेक्स्ट 6ठा पार्ट। अब देखो ये 70 है, ये 80 है। जब दो कोण दे रखे हैं त्रिभुज के, तो आप तीसरा निकाल सकते हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब दो दे रखे, तीसरा आप निकाल लो। तीसरा मैंने निकाल लिया, कितना आया 80 और 30 डिग्री आया, क्योंकि 180 होता है। अब ये इसका 80 है और इसका 30 है, तो इसका हो गया 70 डिग्री, ऐसे निकाल लिया। तो तीनों त्रिभुज उसके एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गए, यानी वो एंगल साइड से समरूप हो गया क्राइटेरिया से। तो बस F मेरा 30 डिग्री आ गया। PQR में भी दूसरा निकाला तो P मेरा 70 डिग्री आ गया। तो PQR एंगल क्राइटेरिया से DF PQR के समरूप होगा। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल इजी है ये तो। इनमें डायरेक्ट आप देख कर ही बता सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इसीलिए। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। ये आकृति मेरी 6.35 ये वाला है। इसमें देखो ODC ये समरूप है OBA के, ये नीचे वाले त्रिभुज के ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब एंगल AOBOC 125 डिग्री है, ये मेरा 125 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद में CDO ये मेरा 70 डिग्री है, ये दिख रहा है ना 70 डिग्री। तो अब हमको क्या 3 कोण निकालने हैं, एक तो DOC ये वाला कोण, ठीक है। दूसरा DCO ये वाला कोण, ठीक है। और OAB ये वाला कोण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करें स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले दो त्रिभुजों को समरूप कह रखा है,
तो समरूप कह रखा है तो हम अब इसमें हम अपना दिमाग यूज लेंगे, हम ट्रिक लगाएंगे, हम क्या यूज कर सकते हैं। अब ये वाली लाइन देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, और एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एक 125 है तो दूसरा कितना हो गया, 180 माइनस 125, तो कितना हो गया 55 डिग्री। अब ये मेरा आ गया 55 डिग्री, ये वाला मेरा 55 डिग्री आ गया। अब ये एक त्रिभुज है ना, तो इसका भी वैल्यू कितनी आ गई, 70 और 155 दोनों ऐड करो, यानी कितने हो गए 7 और 5 12 125। 125 को 180 में से निकालो तो ये भी मेरा 55 डिग्री आ गया, ये भी 55, ये भी 55, ये 70, तो दो एंगल तो मेरे आ गए। अब ये ए एंगल और निकालना है, तो ये दोनों समरूप हैं, यानी ये भी मेरा 55 डिग्री होगा। आप मुंह जबानी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ट्रिक, और कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। अगर नहीं है तो आप जोड़ के देख लो, पर लेकिन अपन को गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर 55 की जगह 45 भी लिख दिया तो भी गलत ही माना जाएगा। भले आपको चाहे आंसर आता था, लेकिन आपको तरीका पता था, लेकिन आपने गलत किया, यानी वो गलत है। तो इसलिए आप करके देख लो कैलकुलेशन। तो देखो नेक्स्ट, ये DOB मेरी स्ट्रेट लाइन है, यानी एक सीधी रेखा है, तो बस ऐसे हमने निकाल दिया। तो DOC मेरा 55 डिग्री आ गया, ये वाला मेरा 55 डिग्री। बस अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मेरा 180 होता है, तो एक मेरा 70 है, एक मेरा 55 है, तो DCO मेरा 55 डिग्री आ गया। और इसने एक चीज दे रखी थी, हाँ, तो उसके बाद में जब ये 55 डिग्री है तो वो सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना, ये वाला और ये वाला, जब दोनों समरूप हैं तो ये वाला, तो ये भी मेरा 55 डिग्री ही होगा। तो मैंने निकल गया 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ABCD, जिसमें AB समांतर है, समलंब चतुर्भुज है, तो AB समांतर है DC के, मतलब ABCD मेरा कोई समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB DC के समांतर है, कि विकर्ण AC और BD, दो विकर्ण है AC और BD, परस्पर O पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब प्रतिच्छेदित करते हैं, सॉरी। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमको दर्शाना है कि AO अपॉन OC बराबर है OB अपॉन OD के, ये हमको प्रूव करना है। तो करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले डायग्राम बनाएं, ये कोई मेरा ABCD मेरा समलंब चतुर्भुज है, और इसके दो विकर्ण है OC और OB। तो अब हमने दो त्रिभुज लिए, DOC और BOA में, DOC और BOA, ये दो त्रिभुज लिए। उसके बाद में बिकॉज AB समांतर है CD के, दोनों समांतर है, समलंब चतुर्भुज है, तो CDO और AOB, CDO ये वाला और AOB बराबर होंगे, और ये कोण इस कोण के बराबर होंगे। अब आप बताओ मुझे क्यों ये बराबर क्यों होंगे, ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, तो इसका रीजन तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। बताइए। क्योंकि जब दो समांतर रेखाएं समांतर होती है, दो समांतर रेखाओं के बीच बने एकांतर कोण और संगत कोण के युग्म बराबर होंगे, तो ये एकांतर कोण हो रहे हैं जो Z पे बन रहे हैं, इसीलिए ये बराबर होंगे, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब मैंने DOC और BOA लिया, DOC दूसरा, BOA, ये दोनों आमने सामने। अब इसमें जो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। क्यों? क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख, तो ये कोण भी मेरे बराबर हो गए। अब जब तीनों कोण बराबर हो गए तो एंगल क्राइटेरिया से DOC समरूप होगा BOA के। अब जब दोनों समरूप हो गए तो अब मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, जो भुजाएं भी समानुपात में होती है ना, समान, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि DO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन AO के। देखो DO अपॉन CO, इसका अनुपात CO अपॉन AO के बराबर होगा, और AO इधर ही रहने देंगे, ऊपर गया, और CO नीचे चला गया, और OB इक्वल टू OD जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, हमने उस अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया, तो हो गया ना, हेंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 6.36 में QR
अपॉन क्यू एस, देखो क्यू आर का है ये पूरा और क्यू एस छोटा वाला पार्ट बराबर क्यू टी ये पूरा अपॉन पी आर, पी आर ये है, ये देखो ये पी आर, तथा कोण 1 और 2 बराबर है। अब देखो कोण 1 और कोण 2 ये दोनों बराबर है। अब हमको दर्शाना क्या है, देखो पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज किसके समरूप है, टी क्यू आर के, ये इस बड़े वाले के, इन दोनों की समरूपता हमको सिद्ध करनी है। तो इसमें अब हमको गिवन क्या क्या है कि टी क्यू क्यू आर अपॉन क्यू एस का रेशियो बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के, और दूसरी चीज एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये दो चीजें हमको दी गई है। करें स्टार्ट। सबसे पहले डायग्राम बना दिया मैंने। अब सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर लिया, पी क्यू आर ये वाला। देखो मैं पॉइंट आउट इसलिए करती हूँ कि आपको वो त्रिभुज नजर आ जाए कि मैं इसमें किसकी बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं उसको बार बार आपको पॉइंट आउट करके बताती हूँ कि पी क्यू आर। तो आपको भी वैसे ही समझना है कि जैसे आप बुक में भी दिया हुआ है तो आपको पेंसिल से टिक मार्क करना है कि हाँ पी क्यू आर, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा वो। तो पी क्यू आर है, इसमें अब देखो पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, ये दोनों हमको गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब जब दोनों कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती है, ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ रखा है। तो पी क्यू बराबर हो गई पी आर के, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूं कि क्यू एस अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर होगा क्यू टी अपॉन क्यू पी के, या फिर उसको मैं पी आर भी लिख सकती हूँ क्योंकि पी क्यू और पी आर दोनों बराबर हैं। तो मैंने इसकी जगह दोनों इक्वेशन लिख दी, क्यू टी और क्यू पी। अब दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने, क्यू पी क्यू एस और टी क्यू आर। टी पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर बड़ा वाला ट्राइंगल। जब दोनों इक्वल हो गए और एंगल क्यू के बराबर है, दोनों ही बराबर है और दो भुजाएं हमने बराबर कर दी, तो एंगल क्यू के बराबर है। तो पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों समरूप होंगे। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड, दो तो हमने भुजाएं बराबर कर दी और उनके बीच का कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों अच्छे से? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन की। चलो क्वेश्चन नंबर 5। पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि पी और एंगल टी बराबर है और हमको दर्शाना है कि आर पी क्यू आर टी एस के बराबर है। देखो इस क्वेश्चन में हमको डायग्राम नहीं गिवन है, किसी में दिया होता है और किसी में नहीं होता है, तो उसमें डायग्राम हमको खुद से बनाना पड़ता है। बिना डायग्राम बनाए आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है सिस्टमेटिक, कि इसमें गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, ये मेरा त्रिभुज पी क्यू आर है, उसकी भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित है। इसकी पी आर पर तो एस है और आर क्यू की भुजा पर टी स्थित है, ये हमको दिया है। इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी और आर टी एस बराबर है। ये एंगल पी और आर टी एस, ये छोटे वाला त्रिभुज का टी एंगल और बड़े वाले का पी, ये दोनों बराबर है। अब हमको ये ए डी ई समरूप है, नहीं सॉरी ऊपर वाला त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस, आर पी क्यू ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला, ये दोनों समरूप हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हमने डायग्राम बना दिया। अब हमको गिवन क्या क्या है, हमको त्रिभुज पी और आर टी एस दोनों बराबर है, ये हमको गिवन है। तो हमने सबसे पहले त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस दोनों त्रिभुज ले लिए। अब देखो आर टी एस बराबर है क्यू पी आर के, ये हमको दिया गया है, और एंगल आर के बराबर है क्योंकि दोनों कॉमन एंगल है कि नहीं है, दोनों में उभयनिष्ठ है ये एंगल। देखो ये कोण इस कोण के बराबर है,
एक कोण बराबर हो गया। दूसरा एंगल आर के बराबर है क्योंकि दोनों त्रिभुज में आ रहा है ये। तो एंगल क्राइटेरिया से दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आर टी क्यू समरूप है आर टी एस के एंगल क्राइटेरिया से। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये कोई आकृति 6.37 में ये वाली आकृति है। इसमें ए बी ई ये वाला त्रिभुज और ए सी डी ये वाला, ये दोनों सर्वांग सम है। देखो समरूप और सर्वांग समता कंफ्यूज जल्दी में आप उसको समरूप मत पढ़ लेना, क्योंकि सर्वांग समता अलग चीज है और समरूपता अलग चीज है। ए बी ई सर्वांग सम है ए सी डी के, यानी उसका प्रत्येक कोण और उसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। तो हमको ये दर्शाना है कि ए डी ई कहाँ है, ए डी ई ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है ए बी सी के, बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, सबसे पहले मैंने डायग्राम बना दिया। अब देखो ए बी ई और ए सी डी ये दोनों त्रिभुज ले लिए, ए बी ई और ए सी डी ये वाले दोनों। अब जब समरूप हैं, सॉरी सर्वांग सम है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि ए बी ए सी के बराबर है। ये ए बी एसी के बराबर होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी बाय द सीपीसीटी रूल। उसके बाद में एडी एई के बराबर होगी। देखो ये एई ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। ये भी बाय द सीपीसीटी रूल, क्योंकि सर्वांग समता मैं पहले ही सिद्ध कर चुकी हूँ। तो अब ये दोनों त्रिभुज में एडीई और एबीसी लो, तो इसमें एडी अपॉन ए बी लिख सकती हूँ और एई अपॉन ए सी लिख सकती हूँ। और एंगल ए कॉमन है कि नहीं है दोनों में? बिल्कुल है। अब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, दो भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे बाय द साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, तो ए डी ई समरूप है ए बी सी के। क्लियर हो गया? देखो बहुत छोटे छोटे और अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े आपको इसमें लैंग्वेज का ध्यान रखना है, बिल्कुल लिखने का प्रॉपर, कि इसमें मेन रोल लिखने का ही है। आपने अगर अच्छे से इसको बता दिया कि आपने एंगल साइड एंगल साइड या एंगल क्राइटेरिया कौन सा क्राइटेरिया आपने यूज लिया है, तो ही क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो इसमें लिखने का आपको बहुत ध्यान रखना है लैंग्वेज का, कि आपने क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें आकृति 6.38 ये वाली नीचे बनी हुई आकृति, कभी कभी उसके सामने नहीं देखे उस डायग्राम को नीचे दे देते हैं, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं होती है। तो इस वाले का डायग्राम यहाँ पे दिया है। तो ए बी सी डी का शीर्ष लंब ए डी और सी ये दोनों इसके शीर्ष लंब है। देखो शीर्ष लंब और मध्य का दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमने 6th क्लास में या 7th में छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। शीर्ष लंब तो होता है जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए, और माध्य का ये होती है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री हो, नहीं, एंगल कोई भी हो सकता है। माध्य का उसको दो बराबर भागों में बांटती है सामने वाली भुजा को, और शीर्ष लंब सामने वाली भुजा पर लंब होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो ए बी शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पर ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं। अब हमको दर्शाना है कि देखो बहुत सारे त्रिभुज दे रखे हैं, ये सब की समरूपता हमको सिद्ध करनी है। तो करें स्टार्ट फर्स्ट से। ए ई पी ये वाला और सी डी पी इस त्रिभुज की सर्वांग समता सिद्ध करनी है। देखो इसमें आपको दिख ही रहा है ये 90 है और ये 90 है, तो कुछ ना कुछ, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो वो समरूप हो गए एंगल क्राइटेरिया से। तो आप कोई सा भी क्राइटेरिया यूज इसमें लेके कर सकते हो। तो दूसरा हमने लिया, देखो फर्स्ट वाला है हमने AEP और CDP, ये और ये एंगल देखो, और ये 90 तो देखो AEP 90 डिग्री और एंगल DB 90 डिग्री, मैंने लिख दिया रीजन। दूसरा APE और CPD वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण आपको लिखना है, बिल्कुल लिखना मस्ट है, भूलना नहीं ये चीजें आपको लिखनी। तो हमने कहा एंगल क्राइटेरिया से AEP समरूप है CDP से। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। चलो सेकंड पार्ट में चलते हैं। ABD और CBE दो त्रिभुज लिए हैं,
देखो कौन सा है, ए बी डी। देखो मैं बोल रही हूँ और आप उस पर पॉइंट आउट करके त्रिभुज देखो कि मैं कौन सा त्रिभुज के बारे में बोल रही हूँ। तो आप अपनी बुक में ध्यान दीजिए कि ए बी डी, तो ए बी डी देखो, ए बी और डी ये वाला त्रिभुज। और दूसरा लिया है मैंने सी बी ई, सी बी और ई ये वाला त्रिभुज। अब इन दोनों में भी देख लो, डी बी के बराबर है, दोनों ही 90 डिग्री है। दूसरा ए बी डी और सी बी डी, देखो बी एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो इस त्रिभुज में ध्यान से, बी कॉमन है ना, तो बस दो कोण बराबर आते ही तो मैं एंगल क्राइटेरिया लगा सकती हूँ, क्योंकि दो कोण बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा। तो ए बी डी समरूप है सी बी ई के, ये भी समरूपता सिद्ध कर दी मैंने। थर्ड वन है ए ई पी और ए डी बी, तीसरा त्रिभुज, ये दोनों लिए। देखो अब इसमें ई और डी ये भी तो 90 डिग्री है, बिल्कुल है। और देखो एंगल ए इसमें भी है और एंगल ए इसमें भी है, तो दोनों उभयनिष्ठ हैं, ये भी लिखना जरूरी है। तो एंगल क्राइटेरिया से ये भी समरूप हो गए दोनों त्रिभुज। चौथा और आखिरी पार्ट, पी डी सी और बी ई सी ये वाले त्रिभुज लिए। इसमें भी देखो डी भी 90 और ई भी 90, पी डी सी भी 90 है और बी ई सी भी 90 है, 90 डिग्री, क्योंकि वो लंब है। और एंगल पी सी डी और बी सी ई, इसमें देखो सी सी दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन एंगल है। शीर्षा पे मतलब वो जो एक उभयनिष्ठ कोण होता है ना, दोनों में है, तो वो एंगल इक्वल ही हुआ ऑब्वियसली। तो एंगल क्राइटेरिया से पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी ये भी समरूप हो गए। हमने चारों त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध कर दी, चारों पार्ट्स की। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th। आप देखो इसमें डायग्राम नहीं है, इसमें हमको डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज, समांतर दिमाग में आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए समांतर जिसकी आमने सामने की भुजाएं हो, बराबर हो और समांतर हो। ए बी सी डी की बढ़ाई हुई भुजा ए डी पर स्थित एक बिंदु है। देखो समांतर चतुर्भुज मैंने ए बी सी डी है। अब बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित एक बिंदु है। ए डी को मैंने और आगे बढ़ाया तो एक बिंदु ई है, ये आ गया बिंदु ई। और बीई की भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। ये बीई की भुजा को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, इसको आगे अगर और मैं बढ़ाऊं तो हमको ये दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये और ये छोटा वाला बी सी ई एफ, ये इन दोनों की समरूपता सिद्ध करनी है। ठीक है, अब देखो ये मेरा समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं तो ये एंगल ए एंगल सी के बराबर है। और दूसरी बात, ये मेरे समांतर चतुर्भुज हैं तो इनकी आमने सामने की भुजाएं भी समांतर होगी। अब जब भुजाएं समांतर होगी तो आपको दिमाग लगाना है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस क्राइटेरिया से मैं कोई ना कोई टेक्निक यूज ले सकती हूँ। तो मैंने ए बी ई और सी एफ बी दोनों त्रिभुज लिया। अब इसमें एंगल ए एंगल सी के बराबर है क्योंकि ये विपरीत कोण है मेरे, और एंगल ए ई बी और सी बी एफ बराबर हैं। ये एंगल और सी बी एफ ये एंगल बराबर हैं क्योंकि ये जेड पे बन रहे हैं। देखो ये तो ये मेरे एकांतर कोण हो गए। अब जब एकांतर कोण हो गए क्योंकि ए ही समांतर है बी सी के, तो ए बी ई और सी एफ बी बाय द एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों समरूप सिद्ध हो गए। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आकृति 6.39 में ये वाला, इसमें ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। मतलब इसमें ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज ये दोनों समकोण हैं जिनमें कोण एम और बी समकोण है। जैसे ये एम इसका बी समकोण है और इसका एम समकोण है। अब हमको सिद्ध करना है कि देखो कौन कौन से त्रिभुज लिए मैंने, ए बी सी, ये ए बी सी और ए एम पी, ए एम और पी ये वाले, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और दूसरा मुझे इसका रेशियो निकालना है कि सी ए अपॉन पी ए। ठीक है, दोनों त्रिभुजों का रेशियो निकाल दिया, अपॉन बी सी अपॉन एम पी।
दोनों भुजाओं के रेशियो लिए हैं इसने। तो सबसे पहले डायग्राम बनाया। अब त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में CAB और MAP दोनों में एंगल ए कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो मैंने लिख दिया उभयनिष्ठ, ये वाला इसका रीजन लिख दिया उभयनिष्ठ कोण। दूसरा ABC और AMP, ये एंगल M और ये B, ये दोनों 90 डिग्री हैं। अब जब दो क्राइटेरिया इसके प्रूव हो गए तो ABC समरूप हो गया AMP के बाय द एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट, अब जब ये समरूप सिद्ध हो गए तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर ऑलवेज इक्वल। जब समरूपता सिद्ध हो गई तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि CA/PA बराबर होगा BC/MP के। क्लियर? तो सेकंड पार्ट भी मेरा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, CD और GH, CD और GH ये कोई मेरी दो रेखाएं हैं। त्रिभुज कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H पर क्रमशः ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि ABC सर्वांग सम है FEG के, दो कोई त्रिभुज हैं, C का समद्विभाजक है वो ये DC रेखा है और वो उसको D बिंदु पर काट रहा है AB को, और ये कोई मेरी GH रेखा है जो G को समद्विभाजित करती है और उसका एक बिंदु है EF को H पर काटता है, H बिंदु है उसका काटता है। तो हमको क्या प्रूव करना है? पहला, और ये ABC और FGH दोनों समरूप हैं, तो पहला हमको CD/GH बराबर AC/FG। सेकंड, DCB और HGE और DCA और HGF, मतलब ये दोनों त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध करनी है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों त्रिभुज के। एक हमको गिवन है कि पूरा त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है। इसके 3 पार्ट। ठीक है, चलो सबसे पहले डायग्राम बना दी हमने। CD/GH बराबर है AC/FG के, अनुपात ले लिया क्योंकि ABC समरूप है FEG के। अब जब समरूप हो गए तो यानी एंगल A बराबर है एंगल F के, एंगल B बराबर है एंगल E के, और एंगल ACB, AC और B ये इसके AFGE के बराबर है, क्योंकि जब समरूप है तो उसका प्रत्येक कोण बराबर हो गया, तो हमने इसको बराबर कर दिया। उसके बाद में DCB और HGE ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये समद्विभाजक कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको। तो ACD और FGH त्रिभुज लिया मैंने, इसमें एंगल A एंगल F के बराबर है और ACD FGH के बराबर है। जब एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण से और ये G एंगल इस एंगल C के हाफ से बराबर हो गया, तो दोनों समरूप हो गए एंगल क्राइटेरिया से। सेम यही क्राइटेरिया मैंने दूसरे वाले में लिया कि ACD और FGH से समरूप हो गए, तो एंगल क्राइटेरिया से। उसके बाद में ऐसे लिख सकती हूँ मैं CD/GH बराबर है AC/FG के। जब समरूपता सिद्ध कर दी तो उसके बाद में उसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, तो हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद में DCB, एंगल DCB और एंगल HGE, त्रिभुज DCE लेंगे और HGE लेंगे, तो उसमें अब देखो एंगल C एंगल G के बराबर हो गया, क्योंकि वो हाफ है तो हाफ भी पार्ट भी बराबर होगा। एंगल B एंगल E के बराबर है, तो DCB और HGE एंगल क्राइटेरिया से समरूप सिद्ध हो गए। थर्ड पार्ट, अब हमको लेना है DCA और HGA
एफ, इसमें सी एंगल जी के बराबर है क्योंकि वो हाफ है, और एंगल ए एंगल एफ के बराबर है क्योंकि वो त्रिभुज पूरा समरूप है दूसरे वाले त्रिभुज के। तो ये भी एंगल क्राइटेरिया से DCA HGF के बराबर सिद्ध हो गया, समरूप हो गए दोनों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 6.40 में AB और बराबर है AC के, और एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई हुई भुजा CB पर इस प्रकार बिंदु E स्थित है। तो AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर। तो सिद्ध करना है कि ABD और ECF दोनों समरूप हैं। देखो सबसे पहले ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाला डायग्राम 6.40 ये वाला है। तो अब इसमें सबसे पहले ABC मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजाएं आपस में बराबर है, AB और AC बराबर है। जब AB AC बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजा के समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो B बराबर है C के, ये इसके बराबर आ गया। तो त्रिभुज ABD और CF लो, इनमें देखो एंगल D और एंगल F दोनों मेरे 90 डिग्री हैं, और BAD और CF ये दोनों बराबर हैं, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो ABC समरूप होगा CEF के बाय द एंगल क्राइटेरिया। क्लियर हो गया, दोनों समरूपता सिद्ध हो गई हमारी कि ABC ECF के समरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD पर एक त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR की माध्यिका PM के समानुपाती है। देखो ये दो त्रिभुज हैं, अब इसमें माध्यिका आ गई। देखो माध्यिका यानी जो सामने वाली भुजा को बराबर भाग में बांटे, तो ये AD और PM इसकी माध्यिका है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ABC और PQR समरूप हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाया, अब इसमें मैंने रेशियो लिए हैं, AB/PQ बराबर है BC/QR के, बराबर है AD/PM के। तो ABC समरूप होगा PQR के। देन AB/PQ को मैं क्या लिख सकती हूँ, AB/PQ बराबर है किसके, BC को। देखो BC क्या है, उसको अगर हाफ पार्ट में बिल्कुल माध्यिका इसलिए इसको बराबर पार्ट में डिवाइड करिए, तो इसको मैं हाफ ऑफ BC लिख सकती हूँ और इसको हाफ ऑफ QR लिख सकती हूँ। तो हाफ ऑफ BC क्या है, DC भी हो सकता है और BD भी हो सकता है। तो मैंने इसको लिखा हाँ DC और PM MR दोनों इक्वल हो गए, तो AD बराबर PM के बराबर आ गई। तो ABD और PQM दोनों समरूप सिद्ध हो गए बाय द साइड क्राइटेरिया से। अब जब और इससे ABC और एंगल PQM दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो ABC और PQR भी बराबर है। अब त्रिभुज हम लेते हैं ABC और PQR, अब उसमें हम रेशियो लिखेंगे। तो AB/PQ बराबर है BC/QR के। तो एंगल ABC बराबर है PQR के। अब 1 और 2 से देखो कि जब दो भुजाओं का अनुपात और कोण बराबर आ गए तो ABC समरूप होगा PQR के। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 13। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC और BAC बराबर है। तो हमको दर्शाना है कि CA² = CB.CD है। तो ये कोई मेरा त्रिभुज है, इसमें 13, तो इसमें दो त्रिभुज लेने और हमको ये प्रूव करना है। तो अब ये ऐसा कोई मेरा डायग्राम बना और उसमें A बिंदु और D ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो ADC ये और BAC ये दोनों त्रिभुज लिए, तो ADC बराबर है BAC के क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, और ACD और BCA दोनों में C कॉमन है ना, तो C कॉमन है, तो ADC समरूप है BAC के एंगल क्राइटेरिया से। अब जब समरूप है तो मैं इनकी भुजाओं का अनुपात लिख सकती हूँ बराबर, बिल्कुल। तो मैंने लिखा CA/CB बराबर है CD/CA। अब CA हो गए CA² और CB × CD, और यही मेरे को प्रूव करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 14। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और BC की माध्यिका AD एक त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR की माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती। हमको ये दर्शाना है कि ABC
PQR के समरूप है। तो देखो सबसे पहले ABC की भुजाएं अन्य त्रिभुज की PQR की माध्यिका, तो ये कोई ABC त्रिभुज है, उसकी माध्यिका है AD और ये है PQR और उसकी माध्यिका है PM। उसमें और क्या क्या गिवन है कि त्रिभुज की माध्यिका समानुपाती है और हमको ये दर्शाना है कि ABC और PQR दोनों समरूप है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पॉइंट और E ले लिया और इधर पॉइंट मैंने N ले लिया, उसको आगे और क्रमशः बढ़ा दिया। तो बस ABD और CDE दोनों की मैंने समरूपता सिद्ध करूंगी मैं। तो AD DE के बराबर है क्योंकि हमने इसको आगे और कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब हमने नया बनाया है। और BD DC के बराबर है, BD और DC दोनों बराबर है। तो क्योंकि AP जो है वो मेरी माध्यिका है तो एंगल ADB बराबर है CDE के, क्योंकि वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, विपरीत कोण है। तो ABD और CDE सर्वांग सिद्ध हो गए। जब सर्वांग सिद्ध हो गए तो AB CE के बराबर है बाय द CPCT रूल। तो ऐसे ही हम PQM और MNR इनकी सर्वांग समता सिद्ध करेंगे सेम इसी तरीके से, और उसके बाद में उसका रेशियो लेंगे। तो PM MN के बराबर है, QM MR के बराबर है, तो PMQ और NMR बराबर हो गए। तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQM और MNR सर्वांगसम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, तो PQ RN के बराबर है, यानी AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR बराबर है AD अपॉन PM से। अब क्वेश्चन इक्वेशन 1 और 2 से हमने लिया कि CE अपॉन RN बराबर है AC अपॉन PR के बराबर है AD अपॉन PM के। तो AC CE अपॉन RN बराबर AC अपॉन PR, और इस AD को मैंने 2AD कर दिया और इस PM को 2PM कर दिया। अब 2AD क्या है, मेरा AE है ना, क्योंकि उसको आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा था। तो AE अपॉन PM, देन AEC समरूप है PRN के, यानी एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। यानी 1 + 2 जोड़ा हमने और इधर RHS को भी जोड़ा, तो 3 + 4, तो एंगल A एंगल P के बराबर हो गया। तो ABC और PQR में AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR के। तो एंगल A एंगल P के बराबर हो गया, तो ABC समरूप हो गया PQR के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये दोनों आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम दोनों को क्वेश्चन को वापस एक बार मैं आपको पूरा सा बताऊंगी। तो आपको 15 और 16 की प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंड उसके बाद में समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम ये और आगे पढ़ेंगे। देन अगले वाले पार्ट में 6.4 एंड 6.5 प्रश्नावली करेंगे। देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक आपको आज जो भी हमने क्वेश्चन किए उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तो ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके बच्चों।